फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस एक पार्ट के बारे में। आप सबने इस एक कंपोनेंट को जरूर से देखा होगा। मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो पता नहीं क्यों दिया जाता है, और लोगों को ये भी लगता है कि इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है उसमें दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो पार्ट है आज के टाइम पे आपको मैक्सिमम जो हमारे BS6 फ्यूल इंजेक्टेड टू व्हीलर्स है उनमें इस पार्ट को दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। बेसिकली जब मैं इसे अभी खोल के आपको दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। इन्हें क्यों दिया जाता है मैं आपको वो भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसे जो है वो ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ताकि सारी चीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। तो यहां पे आप देखो कि बोल्ट वगैरह दिया गया है। पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड देखो, मैं ये जो कवर इसे हटा देता हूं। अब आप देख सकते हो बेसिकली ये वाला है, ये है कैटालिटिक कन्वर्टर। अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है आज के टाइम पे आपको मैक्सिमम जो BS6 गाड़ियां वगैरह बाइक्स है उनमें आपको ये वाला पार्ट जरूर से देखने को मिलता है। और इसका जो पोजीशन होता है बेसिकली ये आप जो देख रहे हो एग्जॉस्ट जो यहां से शुरू हो रहा है, इससे लेकर आगे आप जो यहां पे देख रहे हो, यहां पे आप आगे जो साइलेंसर देख रहे हो, मफलर देख रहे हो, इसके बीच में ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। अब इंटरेस्टिंग बात बहुत जरूरी आपके लिए जानना है कि आखिर इसे दिया क्यों जाता है। तो बेसिकली जो BS6 गाड़ियां उन्हें बनाया है इसलिए गया है ताकि जो प्रदूषण है, जो गैसेस यहां से निकलती है, वो थोड़ा सा क्लीनर निकले, ताकि जो एनवायरनमेंट में प्रदूषण जो है वो कम हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो इसका यूज कहां पे और कैसे यूज होता है आप समझ लो। देखो इंजन के सिलेंडर के अंदर में कंबशन स्ट्रोक के टाइम पे, पावर स्ट्रोक के टाइम पे जब पेट्रोल जलता है तो इसके अंदर में होता क्या है कि पेट्रोल के जलने की वजह से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती, धुआं निकलता है, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं बहुत ज्यादा, जैसा कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की बहुत ज्यादा हानिकारक गैसेस होती हैं जो कि हम ह्यूमंस के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसलिए यह जरूरी होता है कि जब ये निकल रहे हैं तो हम लोग इसे फिल्टर कर दे। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर ये कुछ नहीं होता, बेसिकली एक फिल्टर ही होता है। हनीकॉम्ब का इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन होता, आप इमेज में देख रहे हो, और वहां पे एक जालीदार बना हुआ होता। बेसिकली होता यह है कि जब एग्जॉस्ट गैसेस स्ट्रोक के टाइम पे यहां से जब बाहर निकल रही होती है तो उस टाइम पे जब ये इसके अंदर से होकर गुजर रही होती है तो यहां पे हो जाता है उनका रिएक्शन। जैसे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, वो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्लीनर है कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले। इसी तरह का होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वहां पे उसका रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और वहां पे चेंज होता है वो H2O वाटर वेपर में, और इसके साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि कम हार्मफुल गैसेस है। इसके अलावा जब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यहां से गुजर रहा होता है उसका भी रिएक्शन होता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, और वो दोनों गैसेस जो है वो कम हार्मफुल गैसेस है। तो बेसिकली ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर को देने का मेन वजह यही होता है कि जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो प्रदूषित गैसेस जो निकल रही है उससे ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि चेन रिएक्शन के जरिए कम हार्मफुल गैसेस में बदल देता है, और उसके बाद फिर वो यहां से होते हुए बाहर आगे इस तरफ से चला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको, और एक और बात बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही प्रीसियस जो मेटल वगैरह है, पैलेडियम वगैरह का इनके अंदर में यूज किया जाता है। तो आप इस बात का जरूर से ख्याल रखें कि आपको इनका केयर करना, और आपको कभी भी कोशिश नहीं करें कि इसे आप चेंज करो। अगर आप इसे बदल दोगे, अगर एग्जॉस्ट पाइप को चेंज करते हो, आप इसे भी बदल देते हो, तो होगा ये कि आपका जो गाड़ी है वो जो है वो ज्यादा प्रदूषित गैसेस निकालेगा, और जो आप PUC कराओगे, ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाओगे, तो वो हो सकता है पास नहीं करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करें, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।